बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको कोहे काब के बारे में बताएंगे। कोहे काब एक ऐसी वादी जो जिन्नों, परियों, भूतों, देव और अजीबुल खलकत मखलूक के मुतल्लिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का रास्ता? कोई फरिस्रार रास्ता है? कोहे काब का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के जेर कब्जा हेबतनाक किलों और तलस्सुम से जुड़ी होती है। ऐसी कहानियों का मरकज आम तौर पर यह होता है कि फला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नरम और नाजुक शहजादी को फला जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काब के किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मुकाम रखती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल हुई हैं। जबल काब या कोहे काब मशरक़ी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काब को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़मरुद से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्जा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में डांप रखा था। कोहे काब दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है। दास्तानों में ज़रतुश की ज़मीन और सीमर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काब सबज ज़मरुद पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सबज रंग अता किया है। कोहे काब को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माना कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कदवीनी लिखते हैं कि कोहे काब कई इलाकों में मुनक़सिम है। 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेर ज़मीन कोहे काब से जुड़ा है। इस तरह कोहे काब, जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। ज़करिया कदवीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूकात और गराइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काब भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काब का जिक्र कुछ यूं किया है। ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काब तक जा पहुंचे थे। जब आप कोहे काब पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर पूंगने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काब और इसमें आबाद मखलूकात के मुतल्लिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतल्लिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है, कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काब से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है और इसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर इनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काब के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बराबर वक्फा नहीं करते। इनका खाना भी हवा है, इनका पीना भी हवा है, इनका लिबास भी हवा है, बर्तन भी हवा है। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काब को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा।
یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کوہ قاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرمانبرداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ قاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ قاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ قاف سے مراد عالمی مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کی مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ قاف کا شعور ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جیسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ قاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت اس نام سے نازل ہوئی ہے جو اس کوہ قاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کی وحدانیت اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ قاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہیں، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ قاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکرس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصے میں ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، قازقستان، روس اور ان جیسے اور ممالک شامل ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹی چھوٹی چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے، یا یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ قاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ قاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ قاف قرار دیتے ہیں جو بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ قاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشن وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشن میں کتنے سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس چیز کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت اور جہنم انہی ڈائمینشن میں موجود ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ قاف بھی انہی 11 ڈائمینشن میں موجود ہے جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔